Hello, everybody. I hope you are all doing good. And here I am going to discuss metabolism of nitrogen, that is nitrogen cycle. Specifically, ये short ऐसा point है जहाँ से question आना ही आना है. Be it be your board exams, your part test जो school में होते हैं, unit test and something, right? या फिर आप कह लीजिए NEET exam या जो भी exam आप दे रहे हैं, because nitrogen cycle is important, right? These all cycles, oxygen cycle and all these are more important, right? Common sense. So let us start. Okay, nitrogen cycle. So apart from carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen is the most present around the year, and that is 78%. ये common sense की बात है क्योंकि अभी common हो गई, right? अब हम बड़े हो गए, इतना हमने पढ़ ही लिया है, राइट. सो नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड में भी मिलेगा आपको, प्रोटीन में भी, हार्मोन्स में भी, एंड आपकी क्लोरोफिल में भी. बाकी भी बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका, एलिमेंट आपका नाइट्रोजन रहता है. तो उसको पढ़ना एंड वो कैसे किस तरीके से एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, यस घूम रहा है साइकिल के अकॉर्डिंग, सो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लांट माइक्रोब्स के साथ compete करते हैं, कंपटीशन में होता है, राइट. वही सेम चीज़ है. लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है सॉइल में उसके लिए. ओके, सो नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल. सो वहाँ पर सॉइल में वो माइक्रोब्स के लिए भी है, प्लांट के लिए भी है, तो उन दोनों की वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है. वी कैन से लाइक दैट. ओके, एंड सो बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के लिए आपका जो न्यूट्रिएंट है, मीन्स नाइट्रोजन एज अ न्यूट्रिएंट, वो लिमिटिंग बताया जाता है, राइट. सो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग थिंग वॉज कि जो भी, ओके, ब्लैकमैन का लॉ मीन्स दूसरे चैप्टर का पार्ट है, बट या वहाँ से आप लिमिटिंग याद कर सकते हैं कि जो चीज़ कम में पाई जाती है एंड आपके लिए अगर वो ना हो तो आपको खतरा हो सकता है एज इन प्लांट को. ओके, सो कम ज़्यादा खतरा भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज़ दैट नाइट्रोजन इज़ ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. सिंपल एज दैट. सो दो फॉर्म में दो नाइट्रोजन के एटम्स तीन बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से जो है जॉइंट होते हैं, राइट. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ईजिली ब्रेकेबल, राइट. सो जब भी आपका नाइट्रोजन टूटेगा तो वो अलग अलग प्रोसेस से टूट सकता है, राइट. एंड और आपका अमोनिया बनेगा, राइट. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, सो किस तरीके से बन सकता है, इज़ दैट लाइटनिंग इज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, राइट. सो या सो इतनी वी कैन से स्ट्रॉन्ग आपको पावर चाहिए होती है तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए नाइट्रोजन के, ताकि वो दो मीन्स पर्टिकुलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सके एंड देन देयरफॉर अमोनिया बना सके, राइट. सो लाइटनिंग की वजह से या यूवी रेडिएशन की वजह से आपका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एट हायर एल्टीट्यूड. ओके, सो लाइटनिंग नीचे धरती पे तो बहुत कम होती है, राइट. हाँ, केसेस आ जाते हैं, बट ऊपर जहाँ पे आपके क्लाउड वगैरह हैं वहाँ पे ऑक्सीजन भी नेसेंट पाई जाती है, एज इन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम, राइट. या फिर आपका ऑक्सीजन गैस, ओजोन, दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, राइट. सो आपका नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना पाता है यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग से, इन केस अगर वो तोड़ दिया जाता है. ओके, देन इंडस्ट्रियल कंबशंस. सी इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, फॉरेस्ट में आग लगा दी है तो धुआं निकल रहा है, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन, इन सब से भी आपको एटमॉस्फेरिक बनी बनाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देखने को मीन्स मिलती है, राइट. यहाँ से भी आपको रिलीज़ होती हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में. सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ बाय द हेल्प ऑफ living organisms. Okay, so we can very easily understand from the help of figure 12.3 according to my NCERT, right. कि आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है अगर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, बोल्ड में लेटर्स में लिख रखा है कि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो सकता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो सकता है, राइट. सो अमोनिया शो किया गया है, अमोनिया डायरेक्टली इंडस्ट्री से भी रिलीज़ किया जाता है, इसलिए शो किया गया है, राइट. सो इन केस आपका जो डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनसे आपका
what we can say that decomposition of organic nitrogen of dead plants and animal into ammonia is known as ammonification. Okay, so please don't confuse these two particular words. कहीं आप ये याद रखें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो अमोनिया बन जाता था तो उसे बोलते थे, राइट, वहीं अमोनिफिकेशन भी अमोनिया बन जाता है, उसी को बोलते हैं. बट देयर इज़ ए स्लाइट चेंज, दैट इज़ कि नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, उसको टर्म किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. बट नाइट्रोजन से ही अमोनिया बन रहा है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है. दैट इज़ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा हमें? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, जो आपकी एनसीईआरटी में डिकेइंग बायोमास के टर्म दिया गया है, राइट. सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से का डिकम्पोजिशन होने से जो अमोनिया बनेगा वो प्रोसेस आपका अमोनिफिकेशन होगा. ओके, एंड देयरफॉर वो री एंटर हो जाएगा अमोनिया साइकिल में, वो बात की बात है. ओके, देन आपका येलो कलर का, ओके, लाइट येलो कलर का जो बॉक्स दे रखा है उसमें अमोनिया आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट है दोनों, एंड देन उसके बाद वो क्या बना रहा है? नाइट्राइट बना रहा है. एंड H पॉजिटिव आयंस एंड H2O, एंड सेकंड जो आपका रिएक्शन है उसमें आपका नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. सो यहाँ पर आपका आ जाता है व्हाट से बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं यहाँ पे, कि अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा नाइट्राइट में बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस, या फिर ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, राइट. सो नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. ओके, देन नाइट्राइट आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में. जब एक बार नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है तो अमोनिया से वो नाइट्राइट बनेगा एंड देन नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा. सो जब आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है तो एक ही बैक्टीरिया काम आएगा एंड वही होगा तभी बात बनेगी, वरना नहीं. सो दैट इज़ व्हाट नाइट्रोबैक्टर इज़. ओके, सो अगर आपको मीन्स हमें ये 3 नाम याद रह जाते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा कहाँ यूज़ होगा, राइट. सो नाइट्रोबैक्टर, NB नोबिता. ओके, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. तो ये नाइट्राइट जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा जहाँ पर एक ही यूज़ होगा, राइट, जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नोबिता, दैट इज़ नाइट्रोबैक्टर. ओके, एंड जो दो बच्चे हैं नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस वो आप आगे रख सकते हैं इन सेंस अमोनिया जब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल एज दैट. ये दोनों स्टेप्स जो हैं इन्हें नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, राइट. एंड जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं उन बैक्टीरियाज को ऑल ओवर टर्म आप कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. कॉमन सेंस केमिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ऑटोट्रॉप्स अपने आप जो खाना बनाते हैं. ओके, डन. देन हम आ जाते हैं अब जो आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट को मीन्स नाइट्रेट इज़ द फॉर्म विच इज़ टेकन अप बाय प्लांट्स एंड देन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू देयर लीव्स एंड देन वो अमोनिया में रिड्यूस होता है एंड देन अमीन ग्रुप फॉर्म करता है, देन अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं प्लांट बॉडी में. ओके, सो क्रक्सेस की नाइट्रेट बनना इम्पॉर्टेंट है. डायरेक्ट आप नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले अमोनिया बनेगा, अमोनिया नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेंगे, राइट, जिसमें कीमो एटोट्रॉप्स यूज़ होते हैं. नाइट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं. एंड देन उसके बाद वो यूज़ किया जाएगा नाइट्रेट, राइट. देन वो यूज़ होगा, लीव्स में जाकर रिड्यूस होगा एंड फॉर्म करेगा अमोनिया एंड देयरफॉर अमाइनो एसिड्स एंड ऑल, राइट. नाइट्रेट ही आपका अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है. येस, डायरेक्ट प्रोसेस भी हो सकता है बट यहाँ पर भी आपको हेल्प चाहिए होगी बैक्टीरिया की. एंड यहाँ पर 2 धुआंधार बैक्टीरिया हैं एंड दैट इज़ सूडोमोनास एंड थीकोबैसिलस. ओके, ये इजी है याद रखना. वाई सो? बिकॉज इन दोनों के नेम थोड़े अलग हैं एंड प्रोसेस भी अलग है एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, सो टू सम अप द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाली साइकिल, कि आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अपटेक किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, राइट. उसको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ तक आपके पहले अमोनिया में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज़ बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पर आपके बैक्टीरिया यूज़ हो जाते हैं जो हम अगली ऑडियो में वीडियो में पढ़ेंगे, राइट. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स अमोनिया फॉर्म हो गया, राइट. सो वहाँ से आपका अमोनिया फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, अमोनिया से जब नाइट्राइट बनता है एंड देन नाइट्राइट से जब नाइट्रेट बनता है तो उसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन. एंड इसमें आपके बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, दे आर नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर रिस्पेक्टिवली,
एंड इन्हें कीमोऑटोट्रॉप्स कहा जाएगा, मीन्स कीमोऑटोट्रॉप्स के अंडर आएंगे। एंड आपका नाइट्रेट जो है वो डायरेक्टली भी बन सकता है बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग, जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है सीधा ही वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन को, राइट। सो देन नाइट्रेट जो है अपटेक किया जाएगा, प्लांट बायोमास के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, अमाइनो एसिड में रिड्यूस होगा एंड ऑल, राइट। एंड देन प्लांट अगर डेड हो जाते हैं, एनिमल अगर डेड हो जाते हैं, फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट नोन एज मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, राइट। एंड एक ऐसा प्रोसेस भी है जिससे सीधा नाइट्रेट जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ अगेन बैक्टीरिया, दे आर सुडोमोनास एंड आपका थीकोबैसिलस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, एंड देन इट विल बी ओवर। थैंक्स अ लॉट।